दोस्तों, क्या आपको पता है कि यहूदी कौम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अपना दुश्मन और हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम को अपना दोस्त क्यों कहते हैं? यहूदी कौम कभी अल्लाह ताला की पसंदीदा कौम भी हुआ करती थी, लेकिन तकब्बुर, गरूर, फिरौनियत और शिर्क ने उन पर बदबख्ती की महर लगा दी थी और अल्लाह ताला ने यहूदी कौम को दर्दनाक अजाब से भी दोचार किया। यहूदी वो लोग हैं जिन्हें बनी इसराइल भी कहा जाता है। इनका मजहब दुनिया के आम तरीन मजहबों में शामिल है। इनको बनी इसराइल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये याकूब अलैहिस्सलाम को मानने वाले लोग थे और इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है। इनके मजहब की आम बात यह है कि कोई भी शख्स बासानी इनके मजहब में शामिल नहीं हो सकता, बल्कि यहूदी बनने के लिए आपको सख्त शराइत का सामना करना होता है और बहुत ही कम ऐसा देखने में आता है कि किसी यहूदी ने अपना मजहब छोड़ा हो। ये लोग अपने मजहब के लिहाज से बहुत सख्त थे, मगर याद रहे ये वही कौम है जिस पर अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा लानत फरमाई है। इस कौम ने हजरत यहया अलैहिस्सलाम के साथ बहुत जुल्म और सितम किया था और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा था कि जब तक वो अल्लाह को अपनी आंखों से ना देख ले तब तक वो ईमान नहीं लाएंगे। इन सब बातों से जाहिर होता है कि ये कौम शुरू से ही नाफरमान कौम रही है और मुसलमानों से इनकी दुश्मनी इसीलिए भी है कि इनसे इमामत का हक छीनकर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को अता किया और यहूदी कौम पर लानत भेजी। यहूदी कौम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भी अपना सख्त दुश्मन समझते हैं क्योंकि वो वही के जरिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकी साजिशों से आगाह करते थे। यहूदियों ने जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अपना दुश्मन कहा तो इस पर अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में इरशाद फरमाया कि कह दो, जो शख्स जिब्राइल का दुश्मन हो उसको गुस्से में मर जाना चाहिए। उसने तो ये किताब खुदा के हुक्म से तुम्हारे दिल पर नाजिल की, जो पहली किताबों की तस्दीक करती है और ईमान वालों के लिए हिदायत और बिशारत है। दोस्तों, इसके अलावा इमाम जाफर फरमाते हैं कि जब यहूदी कौम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अपना दुश्मन और मिकाईल अलैहिस्सलाम को अपना दोस्त बताया था, उस वक्त उनके जवाब में आयात नाजिल हुई। लेकिन बाज़ उलमा इकराम कहते हैं कि अमर नबुव्वत के बारे में जो गुफ्तगू उनकी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई थी, उसमें उन्होंने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अपना दुश्मन कहा था। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि यहूदियों की एक बड़ी जमात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहा, हम आपसे चंद सवाल करते हैं जिनके सही जवाब नबी के सिवा कोई और नहीं जानता। अगर आप सच्चे नबी है तो उन सवालों का जवाब दीजिए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, जो चाहो पूछो, मगर वादा करो अगर मैं ठीक जवाब दूंगा तो तुम मेरी नबूवत का इकरार करोगे और मेरी फरमाबरदारी के पाबंद हो जाओगे। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया। दोस्तों, सही बुखारी शरीफ में लिखा है कि जब यहूदियों को उनके सब सवालों के दुरुस्त जवाब मिले तो उन्होंने आखिर में पूछा कि अच्छा ये फरमाइए कि तौरात में जिस नबी की खबर है उसकी खास निशानी क्या है और उसके पास कौन सा फरिश्ता वही लेकर आता है। जिसके जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसकी खास निशानी ये है कि उसकी आंखें जब सोई हुई हो तो उसका दिल जागता रहता है। इस गुफ्तगू के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों से फरमाया कि तुम्हें उस रब की कसम जिसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात दी, बताओ क्या मैंने ठीक जवाब दिया? सब ने कसम खाकर कहा कि आपने बिल्कुल ठीक जवाब दिए हैं। यहूदियों ने फिर से कहा, अब हमारे इन सवालों का दूसरा जवाब भी दीजिए, तो इसी पर हम सवालों का खात्मा कर लेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा वली जिब्राइल है, वही मेरे पास वही लेकर आता है और वही तमाम अंबिया के पास पैगाम पहुंचाता है। सच कहो और कसम खाकर कहो मेरा ये जवाब भी दुरुस्त है। यहूदी ने कसम खाकर कहा, आपके जवाब तो दुरुस्त है, लेकिन चूंकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम हमारा दुश्मन है, वो सख्ती लेकर आता रहता है, इसलिए हम ना उसकी मानेंगे और ना ही आपकी। हाँ, अगर आपके पास मिकाईल अलैहिस्सलाम वही लेकर आते जो रहमत, बारिश, पैदावार वगैरह लेकर आते हैं और हमारे दोस्त हैं, तो हम आपकी ताबेदारी करते। यहूदियों की किताबों में भी हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम के बारे में लिखा है कि कौम यहूद के लिए वो ज्यादा मोतबर फरिश्ता है, जबकि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम यहूदियों के दुश्मन है। दोस्तों, यहूदी शातिर और बहुत चालाक कौम है। यहूदियों का बादशाह अलेक्जेंडर भी गुजरा है जिसने मुसलमानों पर बेतहाशा जुल्म और सितम किया, जिसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कसम खाकर कहा था कि मैं भी यहूदियों को इतना ही मारूंगा जितना अलेक्जेंडर ने मुसलमानों पर जुल्म और सितम किया। जिसके बाद न सिर्फ सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने बैतुल मक़दस आजाद करवाया, बल्कि अपने हाथों से अलेक्जेंडर को जहन्नम भी वासिल किया। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। हस्ब रिवायत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहे। मिलते हैं अगली एक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। दीजिए में इजाजत, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।